हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो सुजलोन एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर देखें तो काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ें आ रही है ऑलरेडी। और इसके राइट इशू की जो है फाइनल जो इसका पेड जो ₹5 का जो इसने पेश किया था, उसकी तारीख भी आ चुकी है। तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन शेयर कहाँ पर जा सकता है इसके राइट इशू के शेयर, जब इसके अंदर जो मिल जाएंगे तब थोड़ा सा अगर देखें तो प्राइस एडजस्टमेंट भी हो सकता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आरसीएफ के बारे में वीडियो बनाया था। आरसीएफ जो शेयर है 97 रुपीज़ के ऊपर था, तब इसके अंदर देखे तो 2 दिन पहले अभी अभी मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ से 102 रुपये था, गया था। कल मैंने इस जो फ्यूचर रिटेल का वीडियो बनाया उसके अंदर मैंने बताया था अगर आप चाहे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर आप अगर देखें तो 100 रुपये के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्योंकि बाजार की चिंता अभी मुझे यही है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो जानते होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर के लेवल के ऊपर ये टिक नहीं पा रहा है। निफ्टी की बात कर रहे हैं, 21 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, ध्यान से सुनिए, 21 दिनों का मूविंग एवरेज से ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता तब तक इसके अंदर देखें तो एक प्रेशर बना हुआ रह सकता है। अभी यही चीज़ हो रही है। कल इसके अंदर तेज़ी थी निफ्टी में, आज फिर से जो है करेक्शन आया। आरसीएफ अगर देखें तो आज फिर से 98 रुपीज़ के ऊपर आ गया था। तो अगर जिन्होंने भी ट्रेड लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो वो चाहे तो यहाँ पर अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि 5% का मूवमेंट 2 दिन के अंदर अंदर अगर 5% का रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते, सबसे पहली बात। या फिर आप अभी अगर चाहे तो 98 रुपीज़ का प्राइस चला है, अगर आप चाहे तो कल भाव टू भाव निकल सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है। तो बाकी लंबे समय के लिए अगर खरीदा है तो शेयर अच्छा है इस प्राइस के ऊपर, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आधा आधा करके 2 स्टेप में करें कम से कम, या तो स्टेगर वे में आप बाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर और थोड़ा सा जब नीचे आता है शेयर, तब जो है खरीदते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो एक प्राइस जो है वो एवरेज रह जाती है। अगर 97 को तोड़ता है तो और इस भी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, क्योंकि बाजार अभी देखे तो थोड़ा सा बेयर ग्रिप में है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर तेज़ी आ जाती है तो बढ़िया बात है, और बाकी थोड़ा सा अभी देखे तो वीकनेस चल रहा है। और सुजलोन की अगर बात करें तो फिलहाल इसके अंदर देखें तो ये आपने दूसरे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन सबकी जो है एक अलग जो है रीत होती है समझाने की। एक कुछ फ्रॉड जो है वेबसाइट थी, उनके बारे में इन्होंने सुजलो, ये जो कंपनी वाले हैं उन्होंने ही जो है अलर्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यूपीआई आईडीज़ जो है वो ये बनाए थे, जो ये पैसा पे करने वाले थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको पैसा दो, मतलब कि ये फर्जी कोई वेबसाइट थी और मोबाइल एप्लीकेशन भी थी। कुछ यूट्यूब वीडियोस के अंदर जो है इसके बारे में शेयर किया हुआ था। तो जो कंपनी का जो है बताया गया है कि इनको पैसा ना दे, मतलब कि ये जो राइट इशू का जो पार्टली पेड शेयर है उनका पैसा जो है ये लोग मांग रहे थे। फिलहाल इसका जो यूट्यूब चैनल है वो जो है उन्होंने डिलीट कर दिया है। और साथ ही साथ मतलब कि वो फ्रॉड था। यहाँ पर ये यूट्यूब एक छोटा सा वीडियो था, उसके ऊपर जो है इन्होंने ये जो है ये यूपीआई आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीना करके कुछ, ये इसके ऊपर जो है आप पैसा जमा कर दीजिए, ऐसा यहाँ पर कुछ बताया जा रहा था। इसके अंदर ये बताया गया है, तो वहाँ पर पैसा जमा ना करें, क्योंकि वो अगर देखें तो कुछ फ्रॉड हो सकते हैं। और यहाँ पर लीगल एक्शन भी जो है ली है कंपनी ने उसके ऊपर। तो वो एक देखें तो फ्रॉड वेबसाइट के ऊपर जो है इसने एक क्लियरेशन दी है। जो कंपनी, आप पैसा जमा कहाँ पर करें, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि आप अपने ब्रोकर को पूछिए। अगर आप ऑनलाइन ब्रोकिंग में भी करते हैं ट्रेडिंग, तो भी अगर देखें तो एक इसका एक इसके अंदर एक ऑप्शन होता है टिकट। टिकट अगर देखें तो उसके अंदर ऐसे कई जो अलग अलग ऐप होते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स हो गए, उसके अंदर ये टिकट अगर लेकर आप जो है उससे सवाल पूछ सकते हैं। क्लियरली आप उससे पूछिए कि मुझे, अगर आपके पास ये राइट इश्यू है, उसका पैसा आपको पेमेंट करना है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। अगर आप वहाँ से ट्रेड करते हैं, अगर आप ऑफलाइन ब्रोकर से ट्रेड करते हैं तो उसको आप पूछ सकते हैं। या फिर आप बैंक में अंदर जाकर आप आसबा के थ्रू भी जो है पेमेंट कर सकते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आप कोई आपके साथ फ्रॉड ना करे, ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिए, क्योंकि पार्टली प्ले शेड है। तो उसके अंदर यहाँ पर यही चीज़ जो है बताई गई है। साथ ही साथ अब इसके अंदर जो है अच्छी न्यूज़ जो है कुछ आई है आज, कल की बात है 1 मार्च की, कि इंडिया टू इश्यू गाइडलाइंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन सब्सिडी वेरी सुन। तो जो ये सब्सिडी इसको जो मिलने वाली थी, जो कि निर्मला सीतारमण ने जो यहाँ पर दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकंड, जी हाँ, ये 1 फरवरी को जो बजट के अंदर जो कि इसने यहाँ पर 35,000 करोड़ के आसपास का एनर्जी ट्रांसिशन एंड अचीव, जो इंडिया का जो गोल है, जो कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2070 का, उसके लिए जो ये इन्होंने बात की थी, अब वो जो है बहुत ही जल्द जो है इसका आने आ सकता है। और ये 1 मार्च की ही यहाँ पर है अपडेट। और साथ ही साथ इसका जो अभी 2030 का अगर टारगेट देखें तो 5 मिलियन टन पर एनम, तो उतना जो है ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि ये सुजलोन एनर्जी अगर देखें तो ये ज़्यादातर विंड एनर्जी के अंदर काम करती है, ये उसके प्रोडक्ट्स बनाती भी है और साथ ही साथ सर्विसेज भी देती है, और जो बिजली है वो भी जनरेट करती है। तो उसको अच्छा खासा यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है आने वाले समय के अंदर।
और यहाँ पर देखें तो अब इसके प्रॉफिट अगर देखें तो वो थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर एक साल दर साल अगर रिजल्ट देखें तो ये दोनों ही क्वार्टर के अंदर जो है इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। ये काफ़ी बढ़िया बात रही, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखें तो इसने ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस मेकिंग से ये अगर देखें तो प्रॉफिट में आई है। और यहाँ पर ये जो बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है ये एक्चुअली कुछ अदर इनकम की वजह से हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ इसने एसेट जो है उन्होंने बेचे हो गए, जो नॉन कुछ लॉस मेकिंग एसेट होते हैं या फिर कुछ नॉन प्रॉफिट एसेट होते हैं, उसकी वजह से। और उससे जो है ये जो है इसका स्टेप भी काफ़ी बढ़िया है, इससे जो है ये अपना बोरोविंग अपना कर्जा जो है ये कम करते हैं। ये इसके साल दर साल रिजल्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया इसकी बोरोविंग अगर आप देखें तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर 2012 की अगर बात करें तो 14,000 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा था। सबसे पहले बड़ी दिक्कत तो इसके लिए अंदर यही थी। अब ये कर्जा घट कर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3,200 करोड़ का रह गया है। अगर ये कर्जा भी ये इसके अंदर भी जैसे जैसे ये चुकाते रहेंगे, उसका जो है इंटरेस्ट जो है वो बचेगा और उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ इसके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से जो है कंपनी का फ्यूचर जो है वो अच्छा लग रहा है। और अगर मार्च 2022 से अगर मार्च 2000 सितंबर की बात करें, 6 महीने के अंदर अंदर भी अगर देखें तो 1,000 करोड़ का कर्जा इसने कम किया है। अगर ऐसे ही काम करता रहेगा तो बहुत ही जल्द जो है ये कंपनी डेट फ्री हो सकती है। और यहाँ पर इसके पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। ये सुजलोन एनर्जी देखे तो अभी इसके यहाँ पर पी रेशियो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कंपनी अगर प्रीवियसली साल की अगर बात करें तो ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। अगर ये सारे के सारे इसके लिस्टेड पीयर से अगर पीयर्स की एवरेज निकालें तो 25 का पी के रेशियो के आसपास की इसकी एवरेज है। तो अगर अगले साल या इसके आने वाले साल के अंदर कंपनी अगर 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक का भी अगर ईपीएस कोट करती है तो भी अगर देखें तो ये 12.5 रुपये से 25 रुपये तक जा सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने बताया ये एक हम एस्टीमेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी सबसे पहले तो इसने जो है 1,200 करोड़ रुपए के आसपास का राइट इश्यू के ज़रिए पैसा उठाया। उसके अंदर अगर देखें तो कुछ पैसे जो है उनको अभी ये अपना डेट कम करेंगे, उस वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसका ईपीएस जो है और बढ़ जाए। और ये मैं सिर्फ एस्टीमेट लगा रहा हूँ कि 50 पैसे से रफली एस्टीमेट है 1 रुपये तक का, 1 रुपये का अगर ईपीएस आता है और इसका एवरेज जो पी रेशियो है जो कि 25 के आसपास है, अगर 25 का पी रेशियो भी दे तो भी इसका प्राइस जो है 25 रुपये आ सकता है। इसके अंदर अगर देखें तो समय लग सकता है 2 से 3 साल कंपनी के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी फिलहाल देखें तो कंपनी बाजार की हालत भी थोड़ा सा जो खस्ता है, तो अभी रेंज क्या रह सकती है वो भी आप ज़रूर यहाँ पर अगर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो है डेली चार्ट लगाया है, तो ये इसका टेक्निकल लेवल अगर देखें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा, तकरीबन 8 रुपये के करीब करीब। यहाँ से अगर देखें तो 12.5 रुपये का एक हाई बनाया था, वहाँ से एक लगातार इसके अंदर एक गिरावट रही। लेकिन ये गिरावट कंपनी की वजह से नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाजार की वजह से गिरावट रही। काफ़ी ज़्यादा कई शेयरों के अंदर जो है गिरावट रही, क्योंकि बाजार ही ऊपर से नीचे गिरा है। और यहाँ पर देखें तो इसका 21 दिनों का मूविंग एवरेज और 200 दिनों का मूविंग एवरेज दोनों ही अगर देखें तो नज़दीक है। अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंट इसके लिए यही है फ्रेंड्स, जो अभी डेटा दिखा रहा है हम वही जो है यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 8.70 रुपये ये एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंट है फिलहाल। और ये अब इसका वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट के अंदर 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, मतलब कि आप ये मानकर चल सकते हैं 7.5 रुपये एक ये एक नज़दीकी सपोर्ट रह सकता है। साथ ही साथ ये इसका मंथली चार्ट, तो इसके अंदर भी आप वही चीज़ देखेंगे कि इसका 21 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो भी अगर देखें तो 7.80 रुपये है। और अब यहाँ पर अगर देखें तो ये शेयर जो यहाँ से ये नीचे गिर रहा था ऊपर से, तब ये 20 रुपये अगर देखें तो ये जब ये यहाँ पर सबसे पहले तो ये 12 रुपये के ऊपर एक सपोर्ट लेता है। अब उसके बाद देखें तो वापस से 12 रुपये जो है अब ये रेजिस्टेंट बन गया है, ध्यान से समझना। उसके बाद देखें तो इसने एक 20 रुपये तक का हाई बनाया था। तो जब ये 12 रुपये का क्रॉस करेगा इन द फ्यूचर, अगर शेयर के अंदर तेज़ी आती है, तब जो है ये सीधा सीधा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 20 रुपये तक इसके अंदर कोई रेजिस्टेंट यहाँ पर इसके अंदर दिख नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो इसके अंदर प्राइस के अंदर एक ये रेंज बाउंड ही रह सकता है। और जैसे कि राइट इश्यू का भी अगर बात करें तो जैसे कि राइट इश्यू का शेयर अभी इसके अंदर ऐड हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी रहेगा। और जो मुझे चीज़ लग रही है नीचे में 7 रुपये से लेकर 7.5 रुपये तक नीचे में एक ये रेंज रह सकती है। ये यहाँ पर अगर देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट इसके अंदर बन सकता है। अगर मार्केट नीचे गिरा तो भी, अगर राइट इश्यू के शेयर इसके अंदर मिल गए तो भी, क्योंकि राइट इश्यू के शेयर जो है वो 5 रुपये के ऊपर थे। ऊपर में रजिस्टेंस सबसे पहले मैंने बताया 8.5 रुपये के आसपास, अगर राउंड फिगर इसका नंबर देखें तो 9 रुपये। तो ये दोनों ही जो है रेंज एक रह सकती है। इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। लंबे समय के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इत्मीनान रख सकते हैं और इसको अंदर देखें तो होल्ड कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और अच्छा खासा ये रिटर्न दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे कि ये दोनों ही रेंज आप देख सकते हैं, नीचे में 7 से 7.5 रुपये, ऊपर में देखें तो 8.5 से 9 रुपये। इसी रेंज के अंदर शॉर्ट टर्म में ये घूमता रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। कहीं इसके अंदर अगर देखें तो अच्छी खासी न्यूज़ आई है, लेकिन इसके अंदर देखें तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। कंपनी अगर देखें तो अच्छा काम कर रही है,
काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, राइट इशू का पैसा भी उठाया है, उसके ये जो नए कुछ प्रोजेक्ट्स है वो भी लगा रही है या फिर वो लगाने जा रही है। अभी काम काफ़ी ज़्यादा जो है चल रहा है। तो अभी भी आपका कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, हमारी तरफ से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।